जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है इस नए वीडियो पे। इस वीडियो में टॉप 50 क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चाहे आप ग्रेजुएशन की बात करें या जो प्रतियोगी परीक्षा है उसकी बात करें तो सभी में पूछे जाते हैं। और कौन कौन से क्वेश्चन है ये आप देखेंगे और अनुभव भी हो जाएगा आप लोगों को कि कैसे इसकी तैयारी करना है। ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि भारत में सबसे पहले खोजा जाने वाला शहर था। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में। जैसे ऑप्शन में दिया गया है हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो, सिंध। तो आप लोग अनुमान लगा लिए होंगे कि इसका आंसर हड़प्पा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हड़प्पा खोजा गया। सिंधु घाटी सभ्यता का बृहत स्नानागार पाया गया है। जो नहाने वाला जगह होता है वो पाया गया। तो ऑप्शन है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपर, कालीबंगा। देखिए जो पाया गया है वो हड़प्पा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए लेकर के चलेंगे। यह ना समझिएगा केवल हड़प्पा से है, आगे और भी है। हड़प्पा वासी किस धातु का प्रयोग नहीं जानते थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा भी गया है। ऑप्शन में दिया गया है तांबा, कांसा, सोना, लोहा। आप सभी को याद रखना है कि हड़प्पा वासी कांसा का भी प्रयोग जानते थे, अधिकतर कांस्य युग के थे। तो सोना के भी जानते थे, तांबा का भी जानते थे, लेकिन लोहा का नहीं जानते थे। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मोहनजोदड़ो स्थल की खुदाई किसने की। जैसे ऑप्शन में दिया गया है दयाराम साहनी, आर डी बनर्जी अर्थात राखल दास बनर्जी, और इसके बाद है एस आर राव, जे पी जोशी। इसका आंसर हो जाएगा राखल दास बनर्जी। ये 1922 में खुदाई किया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा आर डी बनर्जी। इसका पूरा नाम राखल दास बनर्जी हो जाएगा। अगला हड़प्पा से ही है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन में दिया है रावी, सिंधु, गोगवा, घग्गर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है और ये कई एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के किस स्थल पर बंदरगाह पाया गया है। जैसे लोथल है, रोपर है, कालीबंगा है, बनवाली है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल। ठीक है। लोथल पर बंदरगाह पाया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं कि भारत पर प्रथम आक्रमणकारी थे। देखिए भारत पर जो प्रथम आक्रमणकारी थे न तो आर्यन था, न ही प्रियसियन था, न ही अरबी था तो था कौन, ग्रीक था। तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, ग्रीक। इसके बाद निम्न में से कौन वेद का संकलन सबसे पहले किया गया है। देखिए 4 वेद है ना, तो जिसमें सबसे पहले ऋग्वेद आता है। तो सबसे पहला संकलन ऋग्वेद का ही हुआ है। इसके बाद सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद इसके बाद होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सबसे पहले संकलन आपको ऋग्वेद का हुआ है। इसके बाद निम्न में से किस में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र समाहित है। जैसे यहाँ पे गायत्री मंत्र के बारे में बात किया जा रहा है, ऋग्वेद में, सामवेद में, यजुर्वेद में या अथर्ववेद में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का समाहम है या समाहित है। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम, ये तो कई एग्जाम में भी है और कई आदमी को भी पता होगा। इसका वास्तविक नाम सिद्धार्थ थे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर लेकर चलेंगे। ठीक है। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था। देखिए अगर माता के नाम के बारे में बात करें तो उसका था माया देवी, और इसे महामाया भी कह सकते हैं। और इनके जो जब उनके माता जी मर गए अर्थात उसकी देहांत हो गई, क्योंकि छठी का दूध भी नहीं हुआ था, देहांत हो गया था। गौतम बुद्ध के माता जी देहांत हो गई थी। तो उसके जो मौसी थी उनसे ही ब्याह कराया गया था उनके पिताजी को। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। जैसे यहाँ पे है ऋषभ देव, महावीर जैन या पार्श्वनाथ या अरिष्ट ने। तो इसका जो है महावीर स्वामी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अर्थशास्त्र लिखा गया था। जैसे ऑप्शन है
कौटिल्य द्वारा, बिंबिसार द्वारा, इसके बाद है पुष्यमित्र द्वारा, इनमें से कोई नहीं। देखिए भारत में अर्थशास्त्र के बारे में बात किया जाता है तो कौटिल्य अर्थात चाणक्य, चंद्रगुप्त के जो गुरु थे वो। मौर्य दरबार में कौन यूनानी राजदूत थे? तो वो तो मेगास्थनीद आए थे, तो मेगास्थनी जिसका आंसर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मौर्य वंश के संस्थापक के बारे में बात करें तो वो भी चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएंगे, जब घनानंद को हराया था। ठीक है, तो इसके बाद जो है अपना शासन किया, तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका आंसर हो जाएगा। कलिंग युद्ध किस भारतीय शासक ने लड़ा था? तो ये भी आपको याद रखना है कि कलिंग युद्ध के बारे में अगर बात किया जाए तो जैसे समुद्रगुप्त दिया गया है, चंद्रगुप्त दिया गया है, इसके बाद है शिवाजी दिया गया है और अशोक है। तो ये आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध ये तो अशोक के द्वारा, आप लोग आंसर कंफर्म कर लीजिए, अशोक ही होगा। तो इसका सही आंसर अशोक के द्वारा हो जाएगा। कलिंग के युद्ध 4 वर्षों तक लड़ा गया था। और पद्मा पता होगा ना, उनके सामने ही झुकना पड़ा उसको क्योंकि वो महिला थी। 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किसका शासनकाल स्वर्ण युग के रूप में पुकारा जाता है? तो जैसे मराठा साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य और इनमें कोई नहीं। तो देखिए स्वर्ण युग के बारे में पुकारा जाए तो वो मौर्य साम्राज्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। हर्षवर्धन पराजित हुआ था तो किससे हुआ था? तो आप सभी को याद रखना है कि पुलकेशिनी द्वितीय द्वारा पराजित हुआ था। तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। आप लोगों को अनुभव लेते रहिए और इससे क्या होगा, डिस्कशन बेहतर होगा और कोई भी एग्जाम में पूछेगा तो आप इसका आंसर अच्छे से दे सकते हैं। गुलाम वंश के संस्थापक, ये कई बार पूछा जाता है, जैसे है यहाँ पे इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। इनमें से या निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत की पहली महिला शासक थी? ये तो रजिया सुल्तान हमारे हिसाब से है और होना भी चाहिए, रजिया सुल्तान सही आंसर है। यात्री इब्न बतूता किस स्थान से भारत आया था? मोरक्को से आया था। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। किस शासक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? तो ये भी आपको याद होगा ना, तो वो हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा स्थानांतरित कर दिया था। इसका बहुत बड़ा स्टोरी है, मनमाना करता था अपने हिसाब से। बाबरनामा किसने लिखी? तो ये तो बाबर ही खुद लिखा था। अकबरनामा पूछ दे तो अबुल फजल हो जाएगा। ठीक है। बक्सर की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो बक्सर की लड़ाई आपको 22 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। तो इसमें 1764 होगा आंसर, बी नंबर। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? देखिए सिराजुद्दौला, जहांगीर, औरंगजेब। तो सिराजुद्दौला को आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे 27 नंबर क्वेश्चन, हाँ, कि 1857 ईस्वी के क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट के लिए ये इजी क्वेश्चन हो जाता है। सत्यशोधक समाज की स्थापना कौन किया था? ये ज्योतिराव फुल्ले किया था ना। ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्न में किस सुधारक ने आर्य समाज की स्थापना की थी? ये भी आपको पता होगा, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इनमें कोई नहीं। ये क्वेश्चन बहुत से आदमी को पता होगा, बताइएगा आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती, आर्य समाज की स्थापना। भारत में आपातकाल स्थिति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? ये तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी के समय में 1975 में। इसके बाद 31 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से या निम्न में से कौन राज्य के राज्यपाल को उसके कार्यों या कार्यालय से हटा सकता है? तो ये राष्ट्रपति का ही काम है। तो सी हो जाएगा, राष्ट्रपति हटा सकता है। भारत का संविधान कैसा है? क्या कठोर है, काफ़ी कठोर है या काफ़ी लचीला है? कठोरता एवं लचीलापन का संगम है, या न तो कठोर है और न ही लचीलापन है? तो मेरे हिसाब से न तो कठोर है और न ही लचीलापन है।
ये आप याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका होगा ऑप्शन हिसाब से। निम्न में से कौन भारतीय संविधान की एकात्मक विशेषता को दर्शाता है? तो जैसे लिखित संविधान है, ये तो है ही। अखिल भारतीय सेवा शक्ति का वितरण, ये सबसे बेस्ट लग रहा है, तो यहाँ पे सी इसका सही आंसर है। इसके बाद है किस देश के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है? तो ये तो आयरलैंड से लिया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। संसद के लगातार 2 सत्रों में अधिक से अधिक कितने समय का होता है, या कितने समय का अंतराल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 6 महीना। ठीक है। केंद्र में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है किसके लिए? तो राष्ट्रपति के प्रति, न सर्वोच्च न्यायालय के प्रति, न लोकसभा के प्रति, या राज्यसभा के प्रति? इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के प्रति, ऑप्शन सी। इसके बाद भारतीय संविधान के पिता के रूप में कौन जाना जाता है? ये तो आपको पता होगा, जो लिखा वो पिता, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। राज्यसभा के सभापति कौन थे? तो आपको पता ही होगा, उपराष्ट्रपति थे। तो राज्यसभा के सभापति को उपराष्ट्रपति कहना है। लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है? तो 25 साल है। लोकसभा के सदस्य किसको अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? तो ये आपको जैसे प्रधानमंत्री दिया गया है, राष्ट्रपति दिया गया है, लोकसभा के अध्यक्ष को, ये आंसर सही है, लोकसभा के अध्यक्ष को ही सौंपता है। इसके बाद है निम्न में से कौन संसद में सम्मिलित नहीं है? देखिए, जैसे राज्यसभा है, भारत के राष्ट्रपति है, लोकसभा है, या भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। तो हमारे हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये संसद में सम्मिलित नहीं है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का संबंध है किस राज्य से है? तो जैसे यहाँ पे उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है, केरला है और राजस्थान है। तो कथकली केरल के शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आंध्र प्रदेश की है। अगला है विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किस आंदोलन से संबंधित है? ये तो स्वदेशी आंदोलन से था, 1905 वाला में। इसके बाद है निम्न में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत ने अपना ध्यान कृषि पर किया था? तो ये 1974 से 1978 के समय में पांचवी पंचवर्षीय योजना में हुआ था, ऑप्शन डी। नील क्रांति निम्न में से किस आर्थिक क्षेत्र से बहुत उत्पादन को दर्शाता है? तो ये नीली क्रांति के बारे में बात किया जाए तो वो मछली से हो जाएगा। ठीक है। और श्वेत क्रांति दूध से हो जाता है, लाल क्रांति टमाटर से हो जाता है। तो इस हिसाब से यहाँ पे तो मछली हो जाएगा। इसके बाद देवघर ट्रॉफी या देवधर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देवधर ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लाइंग सिख के रूप में किसे जाना जाता है? जैसे यहाँ पे है परगट सिंह, मेजर ध्यानचंद, इसके बाद मिल्खा सिंह। तो मिल्खा सिंह इसका सही आंसर होगा। मोहम्मद अली किस खेल से संबंधित हैं? तो तैराकी, फुटबॉल, मुक्केबाजी, इसके बाद निशानेबाजी, ये हो जाएगा मुक्केबाजी से संबंधित। ठीक है। तो मोहम्मद अली मुक्केबाजी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे कि प्रत्येक साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च, 8 अप्रैल, 8 मई, 8 जून। ये तो समझ है 8 तारीख को होता है, लेकिन 8 मार्च को होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है। तो ये रहा टॉप 50 क्वेश्चन, और सेक्शन बी में भी कुछ क्वेश्चन हैं जो मैं अगले वीडियो में लाऊंगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चमगादड़ क्या है? एक स्तनधारी जीव है, तो ये आप याद रखेंगे। जैसे निम्न में से किस रक्त का समूह के व्यक्ति को मतलब शाश्वत दाता कहा जाता है, मतलब सर्वदाता कहा जाता है, ओ को कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे ल्यूकेमिया बीमारी संबंधित है फेफड़ा से या खून से या चमड़ी से या नस से, वो है मानव खाद्य में लोहे की कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है। तो वो सभी चीज़ यहाँ पे है। तो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगा जब टॉप 50 क्वेश्चन लाऊंगा। तो ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। कैसा लगा मुझे बताइएगा।
और अगला इंतज़ार करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।